दोस्तों, अगर आप लोग भी सोलर इंस्टॉलेशन का काम सीखना चाहते हो या ये नया सोलर परचेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ये पिकअप के अंदर जो अपना सोलर पैनल स्ट्रक्चर आया है सबको अनलोड करते हैं और आप लोगों को मैं छत पर किस तरीके से लगाया जाता है वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले फास्टनर 12 mm से जो स्ट्रक्चर की लेग है, जो 4 लेग होती है, एक लेग होती है जो सबसे बड़ी होती है वो 11 फीट और दूसरी लेग होती है 6 फीट। तो इन दोनों को हम फास्टनर से अच्छी तरीके से छत के अंदर इन्हें कनेक्ट कर देते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। दूसरा, यहाँ पे हम इन फर्मे से यहाँ बना देंगे जिसके लिए यहाँ सीमेंटेड कंक्रीट का माल है, इसे एकदम मजबूताई से काम करने वाले हैं। सारा प्रोसेस से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर को एकदम मजबूत कस दिया है, लेकिन सारा स्ट्रक्चर एक साथ में नहीं कसना चाहिए। यह क्यों, मैं आप लोगों को जब सोलर पैनल लगाऊंगा तब बताऊंगा। तो सोलर पैनल में छत पे आ गए हैं सारे। सोलर पैनल को 1 बाय 1 सारे पैनल को अच्छी तरीके से लगा देते हैं। अब बता देता हूँ, जो यह स्क्रू एक साथ में इसलिए नहीं कसना चाहिए क्योंकि ये जब तक इनको बराबर लेवल लेने के लिए इनको बाद में ही कसना चाहिए। अपनी जो ये पैनल है ये अदानी कंपनी के है, मेड इन इंडिया और 545 वाट है। इनकी हाईएस्ट जो बीवीसी है वो 49 है, तो ये मैक्सिमम है। इसके बाद में मैं आप लोगों को इनके जो कनेक्शन है वो कैसे किए जाते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे सीरीज में किए जाते हैं क्योंकि यह है ऑन ग्रिड 3 किलोवाट सिस्टम। अगर आप लोग ये सिस्टम परचेज करना चाहते हो तो आप लोगों के लगने वाले हैं 1,85,000 यानी 1,85,000 रुपए आप लोगों को देना होगा और 78,000 की आप लोगों को सब्सिडी मिलने वाली है। तो आप लोगों के लगने वाला है 1,07,000, जिससे आप लोगों को ये कंप्लीट 6 पैनल, इन्वर्टर, डीसीडीपी, एसीडीपी सारा सिस्टम मिलने वाला है। तो इस होल के माध्यम से हम इन्वर्टर की तरफ ये सारे वायर लेके आने वाले हैं। यहाँ इन्वर्टर है वो लुमिनस कंपनी का NXI 130 ऑन ग्रिड का है। ये इन्वर्टर है, इसमें ऑफ ग्रिड में इसे काम में नहीं ले सकती, ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये टेस्ट रिपोर्ट और मेनू साथ में आता है। इन्वर्टर के एक स्टैंड आता है, इसके माध्यम से हम इन्वर्टर को वॉल के अंदर अच्छी तरीके से दीवार के अंदर फिट कर सकते हैं। इसके साथ में मिलते हैं 2 MC कनेक्टर, एक ग्रेड का कनेक्टर, ये भी इन्वर्टर के साथ में ही आते हैं। इन्वर्टर को बाहर ओपन करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके की इसके नीचे के फंक्शन, इसके पीछे का जो भाग है वो कैसा आता है। ऊपर की तरफ हमें एक पावर डिस्प्ले मिलती है देखने को लिए। यहाँ नीचे CT DC1 DC2 यानी प्लस माइनस, एक स्विच DC का मिलता है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से ग्रेड का। तो अब दीवार के ऊपर स्टैंड को बढ़िया तरीके से लगा देते हैं। इसी के पास में हम ACDB DCDB इनको भी लगाने वाले हैं। तो सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सोलर इंस्टॉलेशन करना चाहते हो और आप लोगों को क्या चीज, क्या एसेसरी मिलने वाली है, अगर आप लोग सोलर अपने घर पे इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो ये देख लीजिए। यह है DCDB बॉक्स जिसपे प्लस माइनस के साइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के बाद में यह है ACDB बॉक्स, इसके अंदर जो AC के कनेक्शन होने वाले हैं सारे, तो इस पे LN लिखा हुआ मिलेगा। तो ये न्यूट्रल पेस होता है इसके अंदर। तो इन दोनों को भी इन्वर्टर के पास में लगा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो वायरिंग करने वाले हैं वो वायरिंग भी आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से करना है। तो ये DCDB बॉक्स है जिसके अंदर हमने इन्वर्टर के प्लस माइनस के दोनों वायर हैं वो कनेक्ट कर दिए हैं और ग्रेड के जो वायर है हम ACDB के अंदर करने वाले हैं। तो ACDB के अंदर भी इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब अपना है जो सोलर पैनल के कनेक्शन और सर्विस केबल के जो कनेक्शन है वो इसके अंदर करने हैं और एक अर्थ के वायर का भी कनेक्शन करना है। तो अर्थ के वायर को नीचे की तरफ डाल देते हैं। यहाँ पे हम 2 रोड या 2 अर्थ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए एक केमिकल मिलता है, अर्थ केमिकल होता है। ये 25 किलो का केजी का होता है जिसे अंदर इन दोनों रोडों के पास में डालने वाले हैं, दोनों अर्थ बनाने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को एक लगभग 2 फुट गहरा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर इन रोडों को अच्छी तरीके से लगा देना है और उनके पास में अगर आप लोगों के पास कोई PVC पाइप है तो वो लगा के अच्छे तरीके से आप लोग इन्हें ढाल देना है। जो केमिकल है इसको डालने के बाद में आप लोगों को धीरे धीरे से पाइप को बाहर निकाल लेना है जिससे अर्थ एकदम मजबूत बनने वाला है। तो सबसे पहले जो ये है अर्थ है उसके पास में हमने इस जो रोड के पास में पाइप को डाल दिया है। इस पाइप को हम वापस निकाल लेंगे जिससे ये जो केमिकल है ये रोड के पास में ही लगा रहेगा और इस तरीके से आप लोग इसका लिक्विड करके इसे अच्छे तरीके से डाल सकते हो जिससे एकदम बढ़िया तरीके से ये केवल अर्थ के जो रोड है उसके पास में ही लगा रहेगा। तो अब गड्ढे को हम वापस इसे ढक देते हैं और इन दोनों
दोनों वायर को इन रोड से कनेक्ट कर देंगे हम। और कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पीतल के नट ही यूज करनी चाहिए, जिससे अर्थ का काम एकदम मजबूत बन सके। इस तरीके से हम क्लिपिंग करके इस वायर को ऊपर की तरफ लेके आ गए और इनके कनेक्शन है, एक हम एरिस्टर के साथ में करने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर के साथ में। तो स्ट्रक्चर के साथ में कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक एरिस्टर लगाएंगे, उसके साथ में इसके दूसरे अर्थ का कनेक्शन कर देंगे और बाकी वायर हम यहाँ इस होल्स के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था, इनसे हम यहाँ अंदर की तरफ ये कनेक्शन कर दिया। आप लोगों को मैंने बताया यह डीसी-डीबी का सारा कनेक्शन हो गया है। अब यहीं से ग्रेड और डीसी-डीबी का हो गया। अब एसी-डीबी के अंदर हमने सर्विस केबल के कनेक्शन कर दिए। टोटल हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे अब जब मीटर लगेगा तब हम इसे एमसीबी को ऑन करने वाले हैं। एक बार मैं आप लोगों को इन्वर्टर को ऑन करके दिखाऊंगा, उससे पहले यहाँ पे पॉली कैप की जो केबल है, सर्विस केबल, वो हमने यहाँ पे यूज की है, जो साथ में सिस्टम के साथ में ही आती है। तो इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ऑन करने पर हमें केवल अभी ग्रेड ऑन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी जब तक मीटर यहाँ पे नहीं लगेगा, सोलर मीटर और नेट मीटर, उसके बाद में ही यहाँ पे ग्रेड ऑन हो पाएगी। जितने दिन तक यहाँ पे ग्रेड ऑफ रहेगी वो भी वीडियो हम जल्द आप लोगों के पास लेके आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल जानकारी देने वाले हैं, कितने यूनिट बनने वाले हैं, इनपुट एक्सपोर्ट सारी जानकारी उसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। आज की वीडियो में अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी और वीडियो सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।